बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स की मदद से घर में सस्ता और मज़ेदार सा खोया कैसे बना सकते हैं। ये दो तरीक़ों से मैं बताऊँगी, तो चलिए चलते हैं पहले तरीके की तरफ, जिसमें हमें सिर्फ फ्रेश मिल्क की ज़रूरत होगी और एक लार्ज पैन की। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ पर एक तकरीबन 12 इंच डाया का मैंने पैन लिया है और उसकी थिकनेस इतनी है और ये काफ़ी खुला है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इस चूल्हा ऑन करेंगे। अगर खुला पैन नहीं लेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा खोया बनाने में। खुले पैन में उसका पानी जल्दी एवपोरेट हो जाएगा। यहाँ पास दूध लेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर दूध मैं ले रही हूँ। ये 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और इसको हिलाएंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो चूल्हे को हम दरमियानी कर देंगे और ओकेजनली हिलाते रहेंगे। हमारा गोल इसका पानी एवपोरेट करना है। यहाँ दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। यहाँ पर बॉयल आ गया है। चूल्हे को दरमियाना रखेंगे और वक्फे से हिलाते रहेंगे। इसको अनअटेंटिव नहीं छोड़ना है, देखते रहना है और हिलाते रहना है चम्मच थोड़े थोड़े वक्फे से। इस तरह से इसको हम 10-10 मिनट के वक्फे से मैं इसको हिला रही हूँ। इस 10 मिनट में आप घर का कोई और काम कर सकते हैं, किचन में है तो किचन का कोई और काम कर सकते हैं। तो 10-10 मिनट के वक्फों से मैं इसको हिला रही हूँ, स्क्रैप कर रही हूँ। साइडों से भी स्क्रैप करना है। अच्छा, मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो उसे मोटे पैंदे का ज़रूर होना चाहिए, वरना नीचे से लगना शुरू हो जाएगा दूध। जब तक हमारा खोया रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको इंस्टेंट खोया की एक और रेसिपी भी बताती चलती हूँ, जिसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। एक ड्राई मिल्क चाहिए होगा और दूसरा हैवी व्हिपिंग क्रीम। ये क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो इसको हैवी व्हिपिंग क्रीम कहा जाता है यहाँ पर। और दूध आप ड्राई मिल्क फुल फैट का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नीडू प्रेफर करती हूँ। तो इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से बड़ा आसानी के साथ मिनटों में सस्ता सा मज़ेदार सा खोया तैयार हो जाता है इस तरीके से। सारा हमने डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। और इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 40 सेकंड के लिए। 40 सेकंड तक हमने इसे माइक्रोवेव में रखा है। इसको थोड़ा फिर हिलाते हैं और फिर 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। 40 सेकंड के लिए हमने ये माइक्रोवेव में रखा है। अब इसको फिर हिलाएंगे और इसको 30 सेकंड के लिए फिर रखेंगे। ये मैंने 30 सेकंड के लिए रखा है। इसको हिलाएंगे, फिर हिलाएंगे इसको और फिर दोबारा 30 सेकंड के लिए रखेंगे। तो 2 दफ़ा हमने 40 सेकंड के लिए रखा और दूसरी दफ़ा हम
30 सेकंड के लिए रखने जा रहे हैं इसको। 2 दफ़ा मैंने 40 सेकंड के लिए रखा है, 2 दफ़ा 30 सेकंड के लिए। अब एक 30 सेकंड के लिए और रखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या साइन होती हैं रेडी होने की। जी, तो अब ये रेडी हो चुका है और आपको इसमें से सिजलिंग साउंड भी आ रही होगी घी सेपरेट होने की। तो इस स्टेज पर ही खोया हमारा रेडी है। अब इसको ठंडा करके और अब बहुत सारी डेजर्ट्स में और मिठाइयों में इसको यूज़ कर सकते हैं, जर्दे में यूज़ कर सकते हैं। तो झटपट सा हमारा खोया, इंस्टेंट खोया रेडी है। अब हम चलते हैं और हमारा जो रेगुलर खोया बन रहा है उसकी तरफ जाके देखते हैं उसके क्या हाल है। देखें, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है ये। यहाँ गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मैंने आंच तेज़ कर दी है। अब इस स्टेज पर हमें कॉन्स्टेंटली इसके अंदर चम्मच चलाना होगा और इसको अनअटेंटिव नहीं छोड़ सकते हैं, मुस्तकिल चम्मच चलाएं इसमें। और बस अब ये करीब है खोया बनने के फाइनल मराइल में। ये बहुत ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि जब वो ठंडा होता है तो खुद ही ड्राई हो जाता है ठंडा होने के बाद। इसको आप मीठों में इस्तेमाल करें, इसको आप जर्दे में डालें, इसकी कुल्फ़ी बनाएं, जिस तरीके से चाहें इसको इस्तेमाल करें। और सिर्फ दूध हमारा लगा है इसके अंदर और थोड़ा टाइम लगा है। यहाँ मावा हमारा रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो यहाँ दोनों तरह के खोए बनकर तैयार हैं। एक रेगुलर खोया है मैंने बनाया है और एक इंस्टेंट खोया बनाया है। और अब इसको ट्राई करते हैं और थोड़ा सा ये इंस्टेंट लेते हैं। इंस्टेंट तो बहुत ही मज़े का है। अब रेगुलर लेती हूँ मैं। वाह, मुझे वाकई कोई डिफरेंस इतना लग नहीं रहा इसमें और दोनों बहुत अपनी जगह बहुत मज़े के हैं और इसको अपनी अपनी जगह दोनों टेस्टी हैं। इसको आप मुख्तलिफ डिज़र्ट्स में और मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें और मुझे लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।